हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है रोगों से बचाव हेतु विभिन्न प्रतिरक्षण टीके। यहाँ पर सभी प्रकार के टीके जो हैं उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे चेचक के टीके, तपेदिक के टीके, BCG के टीके, टाइफाइड के टीके, हैजे का टीका और पैराटाइफाइड है और आपका पोलियो का टीका। इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलते हैं, जानते हैं कि जो टीके हैं क्यों लगाया जाता है। हमारी बॉडी में एक अन्य समय के अनुसार एक से एक अनेक प्रकार के जो है जीवाणु के माध्यम से संक्रमण हमारा बॉडी हो जाता है। इसकी वजह से टीकों के माध्यम से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है और उनके रोग से बचने के लिए बॉडी के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। बताया गया कि हमारे देश में शिशुओं की मृत्यु दर अधिक है। हमारे शिशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक है। एक वर्ष में कम से कम कितने 150 तो एक वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले लोग मर जाते हैं। इस मृत्यु दर का टीका द्वारा कम किया जा सकता है। हमारे देश में मृत्यु दर सबसे अधिक देखने को मिलता है। एक वर्ष में क्या होता है, 150 से अधिक लोग या 150 तक के लोग एक वर्ष पूर्ण करने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि मृत्यु दर को कम करने के लिए टीका का प्रयोग किया जाता है। क्या है, टीकाकरण द्वारा कम किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि जो चेचक का टीका है इसके बारे में क्या कहा गया है। चेचक का या शीतला यह एक भयंकर बीमारी है। चेचक को एक शीतला माता के भी नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का भयंकर बीमारी है। वर्तमान समय में इस पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया गया है। पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस समय में प्रेजेंट में अब क्या है कि चेचक जो है ये देखने को नहीं है। इस रोग से बचाव के प्रमुख उपाय हैं। जन्म के प्रथम सप्ताह में ही शिशु का टीका लगवा दिया जाता है। चेचक के टीके के आविष्कार चेचक का टीका का आविष्कार किया गया था जेनर 1798 ईस्वी में किए थे। इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स से सुरक्षा प्रदान करती है। दो प्रकार के पॉक्स होते हैं, कौन कौन सी है, काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स। ये दोनों की सुरक्षा कैसे प्राप्त होती है, टीके के माध्यम से। जो चेचक का टीका लगता है उसके माध्यम से काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स से छुटकारा पाया जा सकता है। चेचक के टीके द्वारा क्या है, वैक्सीनिया वायरस। किसके द्वारा, चेचक के टीके द्वारा वैक्सीनिया वायरस अर्थात काउपॉक्स वायरस को शरीर में प्रविष्ट कराकर सक्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता उपार्जित की जाती है। जैसे हम ऊपर बताए हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो कोई रोग हुआ है उसी रोग को ख़त्म करने के लिए क्या जीवाणु के ही बैक्टीरिया को सक्रिय किया जाता है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो काउपॉक्स है वह शरीर में प्रविष्ट कराकर सक्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता उपार्जित की जाती है और प्राथमिक टीकाकरण 0 से 3 माह की आयु में किया जाता है, जिसका प्रभाव लगभग 5 वर्ष तक रहता है। जो प्राथमिक टीका होता है, पहला जो टीका होता है वह 0 से 3 माह की आयु में ही लगा दिया जाता है। इसका प्रभाव कब तक रहता है, 5 वर्ष तक सुरक्षा प्रदान करेगा। 5वें वर्ष में दोबारा टीकाकरण किया जाता है। तदुपरांत 3रे वर्ष में दोबारा टीकाकरण किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि प्राथमिक टीकाकरण बाहु पर त्रिकोणीय पेशी और दोबारा टीकाकरण अग्रबाहु पेशी पर चेचक का टीका दबाव विधि से लगाया जाता है। यहाँ पे बताया गया जो पहला टीका लगेगा और बाहु पर त्रिकोणीय पेशी पर, अग्रबाहु पे कहाँ पे, अग्रबाहु पर लगता है त्रिकोणीय पेशी पर। और दोबारा टीका भी अग्रबाहु पर, यहाँ पे लिखा है बाहु पर त्रिकोणीय पेशी पर
जो पहला लगेगा और दूसरा टीका जो लगेगा अग्रबाहु पर किया जाता है। और चेचक का क्या है, चेचक के टीके का दवा विधि द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि हाथों को अच्छी तरह साफ करना, तत्पश्चात रुई से स्प्रिट लैंप को की लौ पर गर्म कर जीवाणु रहित करता है। बच्चे की बाहु या अग्रबाहु को गीले रुई के फाहे से साफ किया जाता है। स्प्रिट का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि जीवित वायरस के मर जाने का खतरा रहता है। जब इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो वहाँ पे स्प्रिट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए कि वहाँ पे इसका जीवित वायरस जो होते हैं मर जाने का खतरा रहता है। तत्पश्चात नियमित मात्रा में तैयार किया जाता है। वैक्सीन लेकर निर्धारित स्थान पर इंच के रूप में रखा जाता है। उसी सुई से कितना है 10 से 15 ml बार प्रेशर दिया जाता है। टीकाकरण के बाद बच्चे को कुछ देर छायादार स्थान पर रखा जाता था। टीकाकरण स्थल को रगड़ आदि से बचाया जाता है। अगर टीकाकरण बच्चे का हो गया है तो उसमें क्या है, रगड़ आदि से बचाया जाता है कि दोबारा उस पर चोट ना लगे या दबाव ना पड़े। चेचक का प्राथमिक टीकाकरण कराने से पूर्व इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किसी चीज़ से पीड़ित ना हो, कमज़ोर ना हो और त्वचा रोग ना हो। भारतवर्ष में यह बीमारी संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अगर कोई भी पहला स्टार्टिंग टीका लग रहा है तो ये चेचक का, तो यह पूर्ण ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा है किसी रोग से पीड़ित ना हो, कमज़ोर ना हो, लगाया जाता है। तो बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को कोई बीमारी ना हो, कमज़ोर ना हो और कोई त्वचा संबंधित रोग ना हो। और यह बताया गया कि भारतवर्ष में यह बीमारी संपूर्णतः समाप्त हो चुकी है। अंतिम रोगी 1975 में रिपोर्ट किया गया था। अब इस रोग हेतु टीकाकरण नहीं किया जाता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं तपेदिक टीकाकरण की ओर। इसके पहले हम जो पढ़े हैं चेचक का टीका, अब तपेदिक का टीका पढ़ेंगे। इसके बारे में समझ लेते हैं। तपेदिक का टीका, बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका अगर कहा जाए तो तपेदिक का टीका भी कहा जाता है। तपेदिक या क्षय रोग से रक्षा करने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? क्षय रोग से रक्षा प्रदान करने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीका जन्म के प्रथम माह में ही लगा देना चाहिए। तत्पश्चात 5 से 7 वर्ष की आयु में पुनः टीका लगवाना चाहिए। बीसीजी का निर्माण कालमेट तथा ग्यूरिन नामक 2 वैज्ञानिक ने किया था। उन्हीं के नाम से इसे बीसीजी का नाम दिया जाता है, कहा जाता है। बीसीजी का टीका 2 वैज्ञानिकों ने टीका का खोज किया था। और बीसीजी का जो टीका है इससे खोजने के लिए 2 वैज्ञानिक लगे हुए थे, कालमेट तथा ग्यूरिन नामक 2 वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पे बीसीजी का टीका पड़ा था। बीसीजी का टीका लगाने के लिए क्यूलिन टेस्ट किया जाता है। बीसीजी का टीका लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्यूलिन टेस्ट किया जाता है। टीका केवल उन्हीं को लगाया जाता है जो क्यूलिन निगेटिव होते हैं। इसमें एक परीक्षण किया जाता है, क्यूलिन टेस्ट की जाती है। इसका टेस्ट करने के बाद तभी बीसीजी का टीका लगाया जाता है। यह टीका बाह के ऊपरी भाग में लगाया जाता है। टीका लगने के बाद 6 सप्ताह से 3 के बीच गांठ का लैंप निर्माण होता है। यह गांठ 2-3 माह तक बनी रहती है। यदि यह गांठ अधिक समय तक बनी रहे तो चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। बीसीजी का जब टीका लगता है तो लगने के 6 सप्ताह से 3 माह के बीच गांठ का निर्माण होता है। यह गांठ 2 से 3 माह तक बनी रहती है। अगर इससे ज़्यादा भी गांठ बनी रहती है तो आप अधिक समय तक तो आप चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। यह था तपेदिक का टीका। तपेदिक के टीका के बारे में बताया गया है कि जो पहला टीका लगाया जाता है वो बीसीजी का टीका होता है। बीसीजी का टीका का जो प्रयोग किया गया था 2 वैज्ञानिक ने किए थे। पहला क्या है, कालमेट थे तथा दूसरा ग्यूरिन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही बीसीजी के टीके का प्रयोग किए थे। अब आगे देख लेते हैं डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस। इसे डीपीटी
तथा ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। चलते हैं डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के बारे में देख लेते हैं। इसे डीपीटी और ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कुकर खांसी, टिटनेस तथा डिप्थीरिया तीनों रोगों से जीवाणु का विष से टॉक्सिन मिलाकर तैयार किया जाता है। इन रोगों से बचने, इन तीनों क्या है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस को, इन तीनों रोगों से बचाने के लिए जीवाणु का जो जीव होता है विष, जिसे टॉक्सिन कहा जाता है, इसे मिलाकर तैयार किया जाता है। कि सभी नवजात शिशु को यह टीका तीसरे, चौथे और 5वें माह में लगवा देना चाहिए। इसके बाद बूस्टर टीका दूसरे वर्ष में लगवाना चाहिए। इससे बच्चा आक्रमण अवधि से सुरक्षित हो जाता है। इस टीके के बाद बच्चे को बुखार आता तथा टीकाकरण के स्थान पर पीड़ा होती है तथा ज्वर पीड़ा को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सक से दवा लेनी चाहिए। जब BCG का टीका लगता है तो बच्चों को पीड़ा भी होती है और बुखार भी हो जाता है। चिकित्सक से सलाह लेकर दवा ले लेनी चाहिए। ज्वर सामान्यतः 24 घंटे रहता है। जो ज्वर होता है BCG टीके के बाद वह 24 घंटे रहता है। यदि अधिक समय तक रहे तो चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं टिटनेस का टीका। चौथा पॉइंट क्या है, टिटनेस का टीका। इसके बारे में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इस पॉइंट पर। टिटनेस का टीका ATS के नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस के टीकों को ATS के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में आता है कि ATS क्या है। टिटनेस का टीका है, चेचक का टीका है, पोलियो का टीका है या टाइफाइड का टीका है, तो आप टिटनेस का टीका पर टिक करेंगे। आइए देख लेते हैं। सामान्यतः DPT में टिटनेस का वैक्सीन सम्मिलित होता है। टिटनेस के टीके में क्या DPT के टिटनेस का वैक्सीन भी सम्मिलित होता है, किंतु अधिक जल जाने पर, चोट आदि लग जाने पर टिटनेस का खतरा नहीं। इसके लिए पृथक से भी चिकित्सक टिटनेस का टीका लगवाने की सलाह देते हैं। यह टीका पृथक रूप से बाजार में मिलता है। टिटनेस का टीका बाजार में मिलता है जिसे ATS के नाम से जाना जाता है। इसका जो पूरा नाम है एंटी टिटनेस सीरम कहते हैं। एंटी टिटनेस और SS सीरम कहते हैं, इसका पूरा नाम है। यह टीका टिटनेस टॉक्साइड से भिन्न होता है। ATS केवल उन्हीं व्यक्तियों को लगाया जाता है जिन्हें पूर्व में टिटनेस टॉक्साइड के टीके नहीं लगाए गए हैं। ATS के टीका उन्हीं को लगाया जाता है जो पुनः इसके पहले जो टिटनेस टॉक्साइड के टीके नहीं लगाए हुए हैं। ये था टिटनेस का टीका के बारे में। टिटनेस के टीका के बारे में देखें क्या है। इसे ATS के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम एंटी टिटनेस सीरम कहते हैं। यह चोट लगने, घाव लगने का जब खतरा रहता है या लग जाता है, चोट लगने पर या जल जाने पर भी तो टिटनेस का टीका लगाया जाता है। या कभी लोहे से भी चोट लग जाए या मूर्छा वाला लोहा रहे, छड़ रहे, उससे चोट लग जाए, तो ऐसे चीज़ों से चोट लगने के बाद क्या है, टिटनेस का टीका लगवा लेना चाहिए। आगे देखते हैं पोलियो का टीका। पोलियो वैक्सीन देख लेते हैं। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। इससे बच्चों को पक्षाघात हो जाता है। यह रोग महामारी को भी फैलाता है। इससे बचाव का प्रमुख उपाय बच्चों को जन्म के तीसरे, चौथे और 5वें सप्ताह में निर्धारित वैक्सीन दिलवाना चाहिए। इसमें बताया गया है कि जो पोलियो का टीका होता है यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। इससे क्या पक्षाघात भी हो जाता है। रोग महामारी के रूप में फैलता है। इससे बचाव के लिए बच्चे को तीसरे, चौथे या 5वें माह में निर्धारित पोलियो वैक्सीन दिलवाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। पोलियो का टीका तरल बूंदों के रूप में होता है। एक तरल होता है, लिक्विड होता है, जो बूंद के रूप में दिया जाता है। इसके पहले कहा गया है 2 बूंद जिंदगी के लिए, जिसे मुंह के द्वारा दिया जाता है। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में हुआ था, जिसे सॉक वैक्सीन कहा गया है। इसका टीका अगर पूछा जाए कि टीके का आविष्कार कब हुआ था, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। किसने किया था, तो सॉक वैक्सीन ने किया था। बाद में 1961 में सेविन्स वैक्सीन तैयार किया गया, जिससे पोलियो रोग बचाव की अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी। चेचक उन्मूलन अभियान की तरह पोलियो को जड़ से खत्म कर देने का प्रयास किया गया था। इसके लिए पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान भी चलाया गया था। प्रत्येक वर्ष 2 चरणों में इस
प्रत्येक वर्ष 2 चरणों में होता है। इस अभियान के द्वारा यह आशा की जा रही है कि भविष्य के देश में पोलियो मुक्त करा दिया जाएगा। अब क्या है कि भविष्य में आने वाला जो भविष्य है, उस आने वाले भविष्य में पोलियो मुक्त करा दिया जाएगा अपने देश को। पोलियो वैक्सीन 3 खुराकों में दी जाती है। शिशुओं को 3 से 4 व 5 माह की आयु में और तीसरी खुराक दी जाती है, अर्थात 1 व 2 वर्ष की आयु में बूस्टर खुराक दी जाती है। अगर पूछा जाए बूस्टर खुराक तो 1 या 2 वर्ष तक के अंदर दे दी जाती है बूस्टर खुराक। अब देख लेते हैं आगे हैजे का टीका। हैजे के टीके के बारे में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। यह क्या है? हैजा का टीका तीव्र संक्रामक और शीघ्रता से फैलने वाला संचारी रोग है। संचारी मतलब जो कि इसके बैक्टीरिया से अन्य लोगों तक फैले, उसे संचारी रोग कहा जाता है। इसका प्रसार महामारी के रूप में भी होता है। अगर कहा जाए तो यह एक महामारी के रूप में भी होता है। महामारी के रूप में यह मई से अक्टूबर के महीने तक अधिक होता है। अगर पूछा जाए कि जो हैजे कब फैलती हैं, इसका जो पीक टाइम होता है वो कब होता है, तो मई से अक्टूबर के महीने में अधिक होता है हैजा होने का चांस या कॉलरा होने का चांस रहता है। मेलों आदि में यह स्थानिक रूप से फैलता है। क्यों फैलता है? उसमें अनेक प्रकार से भी क्या है बैक्टीरिया होते हैं। भोजन के माध्यम से हैजा फैलता है, भोजन और जल के माध्यम से। तो अगर भोजन पर अगर मक्खियाँ बैठ रही हैं, प्रदूषित हो रही है, धूल गर्दा मिट्टी जा रहा है, उसकी वजह से भी, और जल अगर आपका प्रदूषित है उसकी वजह से भी हो सकता है। हैजे का टीका मृत विवरियो कालेरी जीवाणु से तैयार किया जाता है। अगर पूछा जाए हैजे का टीका किस जीवाणुओं से तैयार किया जाता है, तो जो मृत विवरियो कालेरी है उसके जीवाणु से तैयार किया जाता है। कलरा वैक्सीन की 1 सीसी में 8 अरब मृत विवरियो कालेरी जीवाणु रहते हैं। अगर 1 सीसी तैयार किया जाए तो 1 सीसी में 8 अरब मृत विवरियो कालेरी जीवाणु रहते हैं। 1 सीसी तैयार करने में 8 अरब मृत विवरियो कालेरी जीवाणु रहती हैं। वैक्सीन लेने के 8 दिन बाद की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती हैं। अगर जब वैक्सीन लिया जाता है, कोई जो हैजे का टीका का वैक्सीन अगर लगाया जाता है उसे, तो 8 दिन के बाद उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। इसकी मात्रा आयु के अनुसार लगाई जाती है। अगर उस पेशेंट की आयु क्या है उसके अनुसार उसकी वैक्सीन की मात्रा दी जाती है। प्रत्येक वर्ष गर्मियों में यह टीका लगवा लेना चाहिए। हर वर्ष क्या होता है कि अगर मई से लेकर क्या है मई से अक्टूबर तक के महीने में रिस्क है, तो आप इसके पहले हैजे का टीका लगवा सकते हैं। अब आगे देखते हैं टाइफाइड तथा पैराटाइफाइड का टीका। यह क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे 7 तरह के टीके के बारे में बताया गया है। तो लास्ट है 7वां जो टीका है टाइफाइड तथा पैराटाइफाइड टीका, जिसे TAB कहा जाता है। टाइफाइड उग्र प्रवृत्ति का तथा पैराटाइफाइड मंद प्रकृति का होता है। कुछ यहाँ पे बताया गया टाइफाइड बहुत तेज प्रवृत्ति का होता है, मतलब उग्र मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र प्रवृत्ति का होता है, और जो पैराटाइफाइड होता है मंद प्रकृति का होता है रोग। किंतु दोनों यह क्या है संचारी रोग है। और बैसिलस टाइफोसस एवं बैसिलस पैराटाइफोसस द्वारा उत्पन्न होती है। यह जो उत्पन्न होती किससे? टाइफोसस तथा पैराटाइफोसस द्वारा उत्पन्न होती है। जीवाणु आंतों में प्रवेश पाकर रक्त द्वारा सारे शरीर में फैल जाता है। इसके जो जीवाणु होते हैं टाइफोसस और पैराटाइफोसस उत्पन्न होते हैं। इन दोनों को बैसिलस टाइफोसस और एवं बैसिलस पैराटाइफोसस से उत्पन्न होते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं? आंतों में जाकर ब्लड के माध्यम से सारे शरीर में फैल जाते हैं। इस रोग के बचाव के लिए मृत जीवाणु से बनी वैक्सीन, जिसमें टाइफाइड पैराटाइफाइड AB जीवाणु होती हैं, इसलिए इसे TAB वैक्सीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? TAB वैक्सीन कहते हैं। टीका लगाएं। प्रथम टीका 0.5 ml तथा दूसरा 4 से 6 सप्ताह के अंदर पर 0.5 ml लगाया जाता है। टीके से 1 वर्ष के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है।
इसमें बताया गया जो प्रथम टीका का जो क्वांटिटी होगा, जो दवा लगेगा, तो 0.5 ml होगा। दूसरा भी 4 से 6 सप्ताह के बाद यह अंतर पर लगेगा तो 0 से 0.5 ml लगाया जाएगा। टीके से 1 वर्ष के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। टीका लगाने पर क्या होता है, 1 वर्ष के लिए शरीर के रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। बच्चों को यह टीका 1 से 2 वर्ष की आयु में लगवा देनी चाहिए तथा बूस्टर का टीका ग्रीष्मकाल के से पहले प्रारंभ में लगवा लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको टाइफाइड या पैराटाइफाइड से बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे 7 पॉइंट दिया गया है, 7 पॉइंट में सभी टीके ही हैं। तो सभी टीके हैं, जैसे आपका टिटनेस का टीका, BCG का टीका, पोलियो का टीका, टाइफाइड, पैराटाइफाइड इत्यादि अभी सभी टीके इसमें इंक्लूड है। तो आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी कमेंट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।